हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं अवधेंद्र। हमारी जो डिस्कशन है वो होगी आज इंडिया की जो फॉरेन ऑफिस है, इंडिया की जो डिप्लोमेसी है, अ, वो काफी एंगेज्ड है पॉलिटिकल डिप्लोमेसी में आजकल। जैसा कि आप जानते हैं कि फॉरेन मिनिस्टर ऑफ यूक्रेन इंडिया में विजिट अभी कल उन्होंने किया है, दिमित्री कुलेबा। और वो इंडिया से चाहते हैं कि इंडिया उनके पीस प्रोसेस में, यूक्रेनियन पीस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करे और रशिया को कन्विंस करे कि रशिया भी उस पीस टॉक्स प्रोसेस में आए। वो यहाँ पर भारत को इन्विटेशन देने आए हैं। जून में, इसी 2024 जून में, अप्रैल मई जून, तीसरे मंथ में एक स्विट्जरलैंड में मीटिंग होने वाली है। उस मीटिंग में पीस टॉक्स डिस्कस किया जाएगा। तो ये एक पॉजिटिव पब्लिक जेस्चर भी है यूक्रेन की तरफ से। और अभी डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर यूक्रेन से फिर से इंडिया आएगा, जिसमें वो सारा अपना पीस प्रोसेस के जो पॉइंट्स होंगे वो भारत के साथ डिस्कस करेगा। लेकिन ये अभी एक पॉजिटिव जेस्चर क्रिएट करने के लिए मिस्टर कुलेबा इंडिया आए हुए हैं, क्योंकि इन्होंने ही भारत के लिए बहुत ही कंट्रोवर्शियल डेरोगेटरी रिमार्क्स भी दिए थे कि इंडियंस का जो इंटेलेक्ट है, नहीं, वो लो इंटेलेक्ट है। पता है आप लोगों को, इंडियंस हैव लो इंटेलेक्ट। मिस्टर ये सारी बातें ये कर चुके हैं पहले से ही। भारत के लिए इन्होंने बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिए थे, जिसमें उन्होंने एक और भी चीज कही थी। मुझे याद आ रहा है 3 साल पहले, 2 साल पहले, जब फरवरी 2022 में वॉर स्टार्ट हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि जो रशियन ऑयल है जो इंडिया बाई कर रहा है, उसमें यूक्रेनियन ब्लड लगा हुआ है। यू नो मतलब ये है कि भारत भी यूक्रेनियंस को यू नो स्लॉटर करने में हेल्प कर रहा है। लेकिन उनको शायद ये पता नहीं है, मिस्टर जयशंकर ने कई बार ये, उसके बाद से उन्होंने बहुत एग्रेसिव स्टैंड लिया और बताया कि जितना हम महीने भर खरीदते हैं तेल ऑयल, उतना तो यूरोप गैस खरीद लेता है एक दिन में। क्या वो फंडिंग वॉर नहीं है रशिया को? आप अपने सिटीजन्स को लेकर के इतना ज्यादा वरीड हैं, जबकि आपकी पर कैपिटा इनकम 60,000 से ऊपर है और हमारी 2,000 2,500 है। इतनी लार्ज पॉपुलेशन है, तो क्या हमें अपने लोगों को प्रोटेक्ट नहीं करना है? जो जेन्युइन क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज्यादा इंटेलेक्ट लगाने की जरूरत नहीं है, न सोचने की जरूरत नहीं है। ये बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है, आर्गुमेंट है। लेकिन वो यूक्रेनियंस को दिखाई नहीं देता। इस पर मिस्टर जयशंकर ने बहुत सारे कमेंट किए और एग्रेसिव स्टैंड भी लिया, कन्विंस करने की कोशिश की कि आप हमारे ऊपर गलत ब्लेम लगा रहे हैं। यूक्रेन्स ने थैंक यू भी किया है इंडिया को, जो इंडिया ने ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, मेडिकल सप्लाईज और सारे जो पॉसिबल वेज हो सकते थे उसको किया है यूक्रेन के लिए और यूक्रेन के लोगों के लिए। इसमें कोई दो राय नहीं है। यूक्रेन इसे रिकॉग्नाइज भी करता है, ऐसी बात नहीं है।
मे भी कि चलो ठीक है, डर लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, मैं मान भी लेता हूँ कि निराशा में आदमी ये सारी बातें कर देता है, लेकिन इस तरह से कहना कि डीजेनरेटेड लोग हैं, लोअर इंटेलेक्ट है, ये एक अपमानजनक शब्द है। उसी समय हमने चंद्रमा के नहीं, साउथ पोल पर भी चंद्रयान को भी लैंड किया था, उसी दरमियान की ही बात है ये। तो उससे क्वेश्चन भी किया गया कि आप कहते हैं लो इंटेलेक्ट है और ये लोग तो चंद्रमा और चांद पे पहुंच गए। तो लोगों ने उनसे जवाब तलब भी इस पे किया हुआ था, और चलो ठीक है। लेकिन अब देर आए दुरुस्त आए, आए भारत में, और अभी तो जो पब्लिक ओपिनियन है उनके फेवर में नहीं है, क्योंकि इस सारे स्टेटमेंट को इंडियंस अगर सुनेंगे तो डेफिनेटली दे वुड गेट एंग्री बाय दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट। सो जेन्युइनली इट इज ट्रू। और कुलेवा ने मिस्टर जयशंकर से भी उनकी मीटिंग होगी आज की डेट में, और नरेंद्र मोदी जी से वो अपना, उनसे तो वो नहीं मिलेंगे, लेकिन और उनकी डिमांड है कि टेक्निकल असिस्टेंस भी भारत से यूक्रेन को दिया जाए फॉर रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ यूक्रेन। ओके, सो ये भी उनके एजेंडा में शामिल है कि भारत उसको रीडेवलप करने में उनकी मदद करे। और फॉरेन मिनिस्टर 7 साल के बाद आया हुआ है यूक्रेन का इंडिया में। राजघाट भी वो मॉर्निंग में जब दिल्ली पहुंचे तो मॉर्निंग में उन्होंने राजघाट महात्मा गांधी जी के जो जहां पर महात्मा गांधी जी की वो है, वहां पे उन्होंने होमेज दिया भी महात्मा गांधी जी को। और जब वो मिस्टर कुलेवा वहां से चले थे तो उन्होंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी, जिससे महात्मा गांधी जी की वैल्यूज और उनके ऊपर फ्रीडम और जो उनके हितों में था उसको उन्होंने कट पेस्ट कॉपी कर लिया था। उसमें से महात्मा गांधी जी ने ये कहा था, वो कहा था, लेकिन महात्मा गांधी जी ने और भी चीजें कही थी जो यूक्रेन को पसंद नहीं है। उनके हिसाब से जो अच्छा था वो उन्होंने उसको कट पेस्ट कॉपी कर लिया स्टेटमेंट से, है ना। मीटिंग विद बायलैटरल विद जयशंकर मीटिंग, इट विल आल्सो भी डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से भी वो मिलेंगे, डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से मिलेंगे, विक्रम मिश्री से भी उनकी मुलाकात हुई, जबकि जो एक्चुअल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जी हैं उनसे उनकी मुलाकात नहीं होगी। The visit by the Ukrainian minister indicates a shift in both New Delhi and Kyiv's position. Mr. Kuleva had earlier been deeply critical to India's purchase of Russian oil, while the Modi government has not sent any minister to Kyiv. जब से वॉर शुरू हुई है, मिस्टर मोदी की गवर्नमेंट जो है वो कीव में, यूक्रेन में कोई भी मिनिस्टर को भेजा नहीं है। हाँ, वहां से इवैक्यूएशन होने के दौरान हमारे ये क्या नाम है इनका, एविएशन मिनिस्टर राजा साहब जो हैं वो गए थे। उसके बाद से इवैक्यूएशन के बाद कोई वहां से स्टूडेंट का इवैक्यूएशन था, तो उसके बाद से कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं रहा है, एक्सचेंज नहीं हुआ। मिस्टर मोदी से G7 की मीटिंग के दौरान जापान में जेलेंस्की से मीटिंग हुई थी, और उसके बाद से कोई मीटिंग डायरेक्ट हाई लेवल पर नहीं हुई। शायद यूक्रेन को पसंद नहीं आया। Kuleba also said that Ukraine believes that there is a change in the perspective of India. इंडिया का जो पर्सपेक्टिव है वॉर को लेकर के वो चेंज हो रहा है, और इसको परसीव करते हैं, है ना, and position on the war now, and hope that India would play a more proactive role in resolving the conflict through the Ukraine initiated स्विस पीस प्रोसेस। अभी जो स्विट्जरलैंड में वहां पे पीस प्रोसेस होने वाला है, लेकिन अभी जो इनविटेशन इन्होंने दिया है भारत ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया।
है ना। पहले तो वो उनका जो डिप्टी मिनिस्टर है वो लेकर आएगी, एजेंडा क्या है, क्या डिस्कस क्या करना है, पहले से हम हाँ करके बैठ जाएं, है ना। तो ये जो अभी इनका आना है ये केवल और केवल एक पॉजिटिव जेस्चर देने के लिए है, क्योंकि इंडियंस काफी गुस्से में है ना। तो लेकिन इनका जो टोन है और लहजा है, वही है टॉक का, जो लैंग्वेज ये इस्तेमाल कर रहे हैं वो अभी भी मुझे पसंद नहीं आ रही है ना। इसको मैंने डीपली स्टडी किया है और मैं भी देख रहा हूँ कि उनका जो टोन है, लहजा है, वो उतना बेहतर नहीं है जैसा कि होना चाहिए एक फ्रेंडली नेचर का। आई एम हियर, वो कह रहे हैं मिस्टर कुलेवा, आई एम हियर बिकॉज we see a change in the perspective of the war in India. I do believe in the capacity of India to lead. वो अभी बिलीव करते हैं कि इंडिया के पास वो कैपेसिटी है। इट इज ए ग्लोबल लीडर, भारत को ग्लोबल लीडर कह रहे हैं, है ना। क्योंकि अब उनके हित में है तो ग्लोबल लीडर और सुपर क्लास का लीडर बोलेंगे, हम अपनी औकात बेहतर जानते हैं। और ग्लोबल लीडर बोल बोल के हमको ले जाके फंसा दो, नहीं बेइज्जत हो जाएगी हमारी। नहीं, इसको हमको सरकार अंडरस्टैंड करती है कि ये जो फालतू की वर्ड्स है ना, ग्लोबल लीडर और तारीफ करना, ये वो करना, ये फालतू के शब्द हैं। हम क्या हैं हम अच्छी तरह जानते हैं, लीडर हैं या नहीं है, हमारा एक अपना स्टेटस है, हम हैं, इतना हमें पता है। हम एक सिविलाइजेशन स्टेट हैं, हम सिविलाइजेशनल वैल्यू हैं, हम कुछ ना कुछ हैं। हम क्या हैं, हमें किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, ठीक है। हम अपने इंटरेस्ट को बेहतर समझते हैं। ये मैं साफ सीधा बता देना चाहता हूँ। हम ग्लोबल लीडर हैं कि किसी और का लीडर है, क्या है सेकेंडरी मैटर, ये सब हटाओ, फिर काम की बात करते हैं, ठीक है। इफ इंडिया वॉन्ट्स टू लीड, अब देखो यहाँ पे बड़ी चालाकी के शब्दों का इस्तेमाल किया उसने। इफ इंडिया वॉन्ट्स टू लीड, इट मस्ट टेक द इनिशिएटिव दैट अदर्स वुड फॉलो, बिकॉज इंडिया एज ए ग्लोबल लीडर उनके आंखों में देख रहा। अभी जिसको वो कह रहे थे कि ऐसा है वैसा, लो इंटेलेक्ट है ना, अभी 2 साल में उनको आंख खुलने लगी है उनकी। मैं बहुत इनको क्रिटिकल एग्जामिन करता हूँ, क्योंकि इन्होंने बहुत बुरे बुरे शब्दों का इस्तेमाल किया है। डिप्लोमेसी में ऐसे वर्ड नहीं इस्तेमाल होते। द अदर्स वुड फॉलो, इंडिया और चाइना के लिए, दोनों के लिए उन्होंने सेम चीज लोअर इंटेलेक्ट और डीजनरेटेड कहा था, है ना। और चाइना ने तो उनको आंसर क्वेश्चन भी किया था कि आप इसको एक्सप्लेन करें, है ना। इंडिया ने साइलेंट रह गया था क्योंकि इसका कोई मीनिंग नहीं था। पता नहीं चाइना को उन्होंने जवाब दिया कि तुम डीजनरेटेड हो कि नहीं हो। If India wants to lead, it must take the initiative and others will follow it. He said in a response to a question of The Hindu during a discussion organized by the Delhi-based Council for the Strategic and Defense Research, adding that India's confirmation of the participation in the peace conference would have an impact on other countries around. ये पता है आपको, ये बड़ी चालाकी है। ये जो अभी ये कह रहा है ना कि अदर कंट्रीज पर इसका इम्पैक्ट अराउंड द ग्लोब होगा ना, पता है क्या है, जो ग्लोबल साउथ के जो कंट्रीज है ना, उन्होंने रशिया का साथ देना सेलेक्ट किया। और वो जानते हैं कि इंडिया का जो पोजीशन है वो ग्लोबल साउथ के लीडरशिप का है ना। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, ग्लोबल अफ्रीकन कंट्रीज को भी उन्होंने अभी G20 में पार्टिसिपेट करवाया। इससे लगता है कि इंडिया के पास 100+ कंट्रीज का सपोर्ट है। इंडिया अगर उसमें पार्टिसिपेट करता है तो इन कंट्रीज के पॉलिटिकल व्यूज पर भी असर पड़ेगा कि इंडिया भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग। तो यूक्रेन इसके थ्रू, इंडिया के थ्रू वांट्स टू गेट द बेनिफिट ऑफ अदर कंट्रीज, है ना। उनका भी फेवर लेना चाहते, वांट्स टू गेट द फेवर ऑफ अदर कंट्रीज, है ना, हु इज फॉलोइंग द इंडियाज पाथ। अब अंडरस्टैंड करें, बड़ी चालाकी की वर्ड्स हैं, क्योंकि वो लोग इंडिया को, यूक्रेन को सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि यूक्रेन और वेस्टर्न पावर्स को समझते हैं कोलोनाइजिंग स्टेट्स थे, है ना, इन्होंने एक्सप्लॉइट किया है।
तो इस सारी चीज़ों से, इस वजह से वो लोग इनको लाइक नहीं करते, इसलिए उनको ग्लोबल सपोर्ट कम मिल रहा है यूक्रेन को। और रशिया का जो अब जो रशिया को जब से इन लोगों ने सैंक्शन किया हुआ, पता है, तब से रशिया जो है वो एशिया की तरफ और अफ्रीका की तरफ ड्रिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है अपने पॉलिसीज को लेकर के, क्योंकि वेस्ट में तो उसका बंद ही हो गया सारा सिस्टम, तो अब यही बचा अफ्रीका और एशिया। अब इंडिया अगर 100 कंट्रीज का सपोर्ट है, इंडिया का सपोर्ट लेंगे तो मे भी कुछ सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो इनमें भी जनरेट होना शुरू हो जाएगा। तो रशिया का जो इन्फ्लुएंस है वो भी चैलेंज किया जा सकता है थ्रू द इंडिया। ये बड़ी ही इसमें इनका अपना एक सोचना है, जबकि भारत इसमें अब भारत को भी जिम्मेदारी से एक्ट करना होगा, है ना, क्योंकि अगर आप लीडर बनते हैं, है ना, लीडर मीन्स आगे चल रहे हो, तो फिर फॉलोअर्स भी तो आपके हैं, आप बदतमीजियां नहीं कर सकते, नहीं, तो भारत को रिस्पॉन्सिबली एक्ट करना होगा। अब ये जो अच्छा है, बहुत अच्छी तरह एक्ट भी कर रहे हैं, ऐसी बात तो है नहीं, और इस ट्रैप में नहीं जाना है हमें कि इन्होंने हमारी बड़ी-बड़ी अच्छी-अच्छी बातें की। ठीक है, मैं समझता हूँ, जो कर सकता हूँ, जो बेस्ट पॉसिबल वे हो सकता है, वो हमने किया है। हमने शुरुआत से ही कहा है कि वॉर मत करो, डिप्लोमेसी करो, डायलॉग करो, और जो डायलॉग की कंक्लूजन्स हैं, उसको इम्प्लीमेंट भी करो। इन्होंने कीव में 2014 में एग्रीमेंट्स कर रखे थे, नहीं, उसको भी यूक्रेन ने ऑब्जर्व नहीं किया, और रशियन, उसका जो प्रेसिडेंट था जेलेंस्की के पहले, वो रशियन लेड सिस्टम से आया हुआ था, रशिया का सपोर्टर था, तो उसको इन लोगों ने हटा दिया इम्पीचमेंट करके या धक्का मार के, पता नहीं, बहुत हुआ था कि बहुत मार कुटाई करके उसको निकाल दिया, नहीं, तो वो भाग के रशिया चला गया, तो उसके बाद जेलेंस्की उस ऑफिस में आ गए, नहीं, तो बड़ा ही इसमें जो, तभी तो रशिया बोलता है नाजी नाजी लोग हैं, ये नाजीफिकेशन कर दिए, है ना, इसको डीनाजीफिकेशन करना है, रीजन है उसके पीछे। ये लोग जो वेस्टर्न पावर्स हैं, ये डेमोक्रेसी जो ये वो करते हैं ना, फ्री और फ्रीडम वगैरह, ये बड़े ही बेवजह के शब्द हैं ये, इसका कोई अपना मीनिंग नहीं है। ये यही करके लोगों के बीच एक अपना पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करते हैं। पता है आपको, हम लोग अंग्रेजी जो जानते हैं ना, अंग्रेजी जानने के पीछे उनकी कल्चरल वैल्यूज, उनकी कल्चरल सिस्टम भी हम लोग जानते हैं, जबकि हमारी लैंग्वेज वो नहीं समझते, तो हमारी वैल्यूज, हमारे यहाँ सिस्टम क्या है, वो कैसे जान सकेंगे। यहाँ पे रूल भी उन्होंने किया 200 साल तक, लेकिन हमारी वैल्यूज को नहीं जाने, आज जाके योगा को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिला है, नहीं, आप समझे चीजों को, योगा तो यहाँ तो हजारों साल से था, आज तो थोड़ी था, आज जाके रिकॉग्निशन मिला। दुनिया को बेस्ट वैल्यूज भारत की पता नहीं है, क्योंकि उनकी लैंग्वेज, उनकी कल्चर, उनकी जो चीजें हैं, वो सब कुछ बेकार है ना, आप समझ रहे हैं वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये भारत एक सिविलाइजेशन थी, सिविलाइजेशन मतलब ये एक कुछ ऐसी वैसी चीज नहीं होती, है ना, इसमें एक सेट ऑफ पूरा वैल्यूज होता है। लेकिन चलो, इन लोगों की जो ये हिपोक्रेसी काइंड ऑफ समथिंग है ना, ये ठीक नहीं है, इसको भारत क्रिटिकली एग्जामिन करेगा। और मैं भी कि मैं समझता हूँ कि उसने अभी पूरे स्टेटमेंट में मैंने पढ़ा है, उसने कहा कि भारत का डिपेंडेंस जितना रशिया पर है, India can play a role in speaking with Russians about the peace process. I believe Russia needs India more than the India needs Russia. ये भी मिस्टर कुलेबा कहते हैं। तो बता रहे हैं कि भारत एक इंडिपेंडेंट पोजीशन ले सकता है, वो हमें याद दिला रहे हैं, है ना। तो देखते हैं कि हम क्या ले सकते हैं, क्या नहीं ले सकते, लेकिन इंडिया इसको एग्जामिन करेगा, बहुत जल्दी नहीं है, जल्दबाजी नहीं है। और ये जो पॉलिटिकल सेटलमेंट की मसले हैं, ये कोई आसान बात नहीं है ना, इसके अपने कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो इसको सरकार इसको एग्जामिन कर रही है अच्छे ढंग से, और अच्छी बात है कि पीस सेटल हो, चीजें अच्छी हों। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पीस नहीं होना चाहिए या इंडिया को पोजीशन नहीं लेना चाहिए, लेना चाहिए, लेकिन उसको एग्जामिन करने, स्टेटस देखने के बाद ही, है ना। अभी उनका डिप्टी मिनिस्टर आएगा पूरा एजेंडा लेकर के डिस्कस क्या करना है, तब भारत उसमें पार्टिसिपेट करने की बात कर सकता है। लेकिन अभी मीटिंग उनकी जयशंकर साहब के साथ होने वाली है, तो देखिए उसमें से क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकल के सामने आते हैं बातचीत से। फिर हम आपके साथ कल और परसों इस पे उस एजेंडे पे बात करेंगे कि ये बात क्या कर रहे हैं। ठीक है, जो आज की इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आपको इसमें शेयर कर दी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।